नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। गांवा के गदर में मां व बच्चे के कुएं में शव मिलने के मामले में 7 लोगों पर हुआ मुकदमा। इधर सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। डुमरी के पिपराडीह निवासी एक महिला की सड़क हादसे में हुई मौत। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में तोड़ा दम। मोटरसाइकिल चालक ने मारी थी ठोकर। सामुदायिक भवन बोड़ो में एनयूएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पहले दिन महिलाओं को दिए गए आत्मनिर्भर बनने के कई टिप्स। और गिरिडीह के जाने माने सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद विरही के दुष्कर्म पर पचम्बा हाई स्कूल में किया गया पौधारोपण। उनके जीवनी पर डाला गया प्रकाश। गांवा के गदर गांव में कुआं में तैरता मिला महिला व 1.5 वर्षीय बच्चे का शव मामले में मंगलवार को पूर्व मुखिया समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि महिला व उसके 1.5 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान राजू यादव की पत्नी पुनिया देवी के रूप में की गई। आसपास के लोगों ने बताया कि बीते बुधवार को पति पत्नी के बीच गोबर उठाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद रात्रि में महिला बच्चे के साथ गायब हो गई थी। शुक्रवार को गांवा थाना में महिला व बच्चे के गायब होने की सूचना दी गई थी। परिजन आसपास के क्षेत्रों में दोनों को ढूंढ रहे थे। सोमवार को कुएं से दुर्गंध आने पर जब लोग कुएं में झांक कर देखे तो शव होने की जानकारी मिली। देखते देखते घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। घटना की सूचना पर पुलिस निरीक्षक सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी पिंटू कुमार, एसआई दीपक कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक संजीव पाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर मृत महिला के भतीजे के आवेदन पर गांवा थाना में पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा, मृत महिला के पति राजू यादव, सुलोचना देवी, सरिता देवी, गिरजा देवी, तिलक यादव, संतोष यादव पर कांड संख्या 90/22 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो हुआ था जैसे हटिया गए थे हमारा बहनों, समझे, और हटिया से आया इस टाइम में गाय को बांधने लगा और हमारा बहन के बोला गोबर उठाने के लिए, तो वही बोला जो हम अभी बच्चा पकड़ा हुआ है, आप ही उठा दीजिए। तो उतने पर उसको गुस्सा होकर के मारपीट किया पूरी की रात में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग को 12 तारीख को रिपोर्ट दी। कहाँ पे रिपोर्ट दिए थे? रिपोर्ट दूंगी फिरोज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए हम वहाँ से, तो ये लोग बोल रहा है जी, हम बोले कहाँ गया हमारा बहन, क्या हुआ? बोलता हम नहीं जानते हैं कहाँ गया था। हम बोला नहीं जानते, आप लोग घर में नहीं था कोई? तो बोले उसके लिए कि हम माथा डंगाएं क्या। उसके बाद आप लोग क्या किया? उसके बाद हम ऑपरेशन किए हैं गाँव थाना में। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोड़ो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल
अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मट्रॉस गली, बरगंडा, गिरिडीह। डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह के रहने वाली गरवा देवी की मौत सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पिपराडीह में ही इसका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में परिजन इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही इसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि श्यामलाल यादव की पत्नी गरवा देवी अपने घर से रोड के दूसरे साइड में धान रोपने के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल से इसे ठोकर लग गई। घटना में यह घायल हो गई। बाद में इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। ये कौन लगती है? माँ लगती है। माँ का नाम गरवा देवी। माँ धान रोपने के लिए जा रही थी। रोड के उस पार उधर से बाइक आया। बाइक 80-90 की स्पीड में था। बाइक को मारा तो माँ मेरी गिर के उठाकर अस्पताल ले गए। तो वहाँ से जवाब देकर धनबाद ले जा रहे थे। उसी बीच में मेरी माँ एक्सपायर कर गई। कौन सा गाड़ी वाला था? कहाँ का रहने वाला था? रहने वाला का है बरियरपुर का है, चिरकी बरियरपुर का, कुखरा बरियरपुर का रहने वाला। खुखरा? हाँ। थाना ले गया गाड़ी? हाँ सर, थाना गाड़ी पहुँचा गया। थाना गाड़ी ले गया। बोड़ोस्थित सामुदायिक भवन में मंगलवार को NULM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह का 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ करवाया गया। बताया गया कि शहरी विकास और आवास विभाग की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित आम्रपाली महिला संगठन के द्वारा 10 स्वयं सहायता समूह के बुक संचालक सदस्यों को पंचसूत्र नियम का पालन नियमित रूप से होने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। यहाँ प्रशिक्षक के रूप में नगर निगम गिरिडीह CRP निर्मला देवी और निखत जहां उपस्थित होकर इन्हें प्रशिक्षण दे रही है। बताया गया कि यह प्रशिक्षण 16 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर कई टिप्स दिए गए। निर्मला देवी, DNULM के तहत हम और हमारी सहयोगी निखत जहां दोनों हम लोग यहाँ पर बोरो दुर्गा स्थान के पीछे सामुदायिक भवन में पुस्तक संचालन का ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 दिवसीय ट्रेनिंग, जिसमें इन्हें 3 पुस्तक के बारे में बताया जाएगा, जिससे इन्हें अपने समूह चलाने में सहयोग होगा। उपनगर आयुक्त के आदेशानुसार इसमें 3 दिन के दिवसीय ट्रेनिंग में हम लोग इन्हें बता रहे हैं कि कैसे हमें बैठक प्रस्ताव पुस्तक करना है मेंटेन, और उसके बाद उपस्थिति और बचत, और साथ ही ऋण पुस्तक, ताकि इन्हें ऋण के संबंधी में कोई संकोच ना रहे और अच्छे से इनका रजिस्टर मेंटेन हो, ताकि इन्हें कल होकर के बैंक से जोड़ करके इन्हें आगे भी लोन की सुविधा और इन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। और ये वार्ड नंबर 4 दुर्गा स्थान के पास जो सामुदायिक भवन है, इसमें महिला लोग को हम लोग आज जो है ये प्रशिक्षण 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। उसमें आज फर्स्ट डे है। ये DNULM नगर निगम की तरफ से DNULM के तहत है, और इसमें जो है DNULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हम लोग इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण के दौरान हम इन लोग महिला लोग को जो है सबसे पहले आज की बैठक में हम लोग बैठक प्रस्ताव के बारे में बताएंगे। इसमें किस तरह इन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगी। महिला लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलाती हैं वो एक दूसरे को अपना हेल्प के लिए हेल्प करती है। इन लोग का ग्रुप में जो है एक दूसरे को हेल्प करती है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है इन लोग को ज़रूरत के हिसाब से उन लोग अपना पैसा लेन देन करती है। और जब पैसा लेन देन करती है, सब एक दूसरे से हेल्प करती है, तो फिर इन लोग धीरे धीरे DNULM के तहत से रोजगार से जुड़ती है। रोजगार से हम लोग जोड़ के उन लोगों को ये प्रशिक्षण दे करके इसको रोजगार से जोड़ते हैं। गिरिडीह के जाने माने सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद वर्ही की पुण्य स्मृति में मंगलवार को पचम्बा हाई स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। यहाँ उनके दशकर्म के मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों और शुभेच्छुओं के द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें स्वर्गीय वर्ही जी के परिजनों के अलावे गायत्री परिवार के गिरिडीह प्रमुख कामेश्वर सिंह, पूनम बर्णवाल, नरेश यादव सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान उनके पुत्र विभू मोहन व आलोक रंजन के अलावा पुत्री वंदना गुप्ता, दामाद संजय गुप्ता, भतीजा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मलय वाहन गुप्ता,
सहित सभी पोते पोतियों नातियों सहित अन्य परिजनों के द्वारा विद्यालय के प्रांगण में पीपल, नीम, अशोक सहित कई छायादार पेड़ के अलावा कई प्रकार के फूलों के पौधे भी लगाए गए। मौके पर स्वर्गीय विरही जी के पुत्र विभू मोहन व आलोक रंजन ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद विरही ने पचम्बा हाई स्कूल में 31 वर्षों तक अपनी सेवा दी थी। उनसे जुड़ी हुई कई यादें स्कूल परिसर में मौजूद हैं, इसलिए उनकी याद में आज स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया है। कहा कि वे पिछले कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत व एक आदर्शवादी शिक्षक की जीती जागती मिसाल रहे हैं। वे गायत्री परिवार के लिए समर्पित वरिष्ठ परिजन व आधार स्तंभ थे। उन्होंने बतौर शिक्षक रहते हुए अपने लिए स्व निर्धारित आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया था। पौधारोपण के दौरान कई छात्रों के अलावा गायत्री परिवार के परिजन, पचम्बा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी भी मौजूद थे। हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र प्रसाद विरही जी, उनका आज दशकर्म था और वो पचम्बा के और गिरिडीह के जाने माने शिक्षक, आदर्शवादी शिक्षक के रूप में जाने गए। उनके दशकर्म के मौके पर आज पचम्बा उच्च विद्यालय में हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया। यहाँ पर छायादार, फलदार और कई पुष्प के पेड़ लगाए गए हैं। ये उनकी स्मृति में बराबर यहाँ रहेंगे और जब जब हम लोग यहाँ आएंगे ये पेड़ ही आप उनकी प्रतीक के रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे। पचम्बा उच्च विद्यालय में उन्होंने करीब 30-31 वर्षों तक सेवा दी और सेवानिवृत्त होने के बाद 84 वर्षों में की उम्र में करीब उनका निधन। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन-AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। गिरिडीह के बरगंडा स्थित पुराना उसरी पुल बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। मंगलवार को लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि प्रशासन ने इस पुल से वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से आवागमन कर रहे हैं। विदित हो कि यह पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हालत में है और पिछले वर्ष सितंबर के महीने में इस पुल का एक पिलर बाढ़ से टूटकर पूरी तरह से गिर गया था। पुल का एक पिलर गिर जाने से पुल के कभी भी धंसकर गिर जाने की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा इस पुल पर वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए दोनों तरफ से
पुल को सीमेंट और मिट्टी से रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पुल से लोगों का आवागमन बंद नहीं हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल से आवागमन कर रहे हैं। पैदल सवारी तो आते ही है, लेकिन मोटरसाइकिल और टोटो वालों का भी इस पुल से बहुत ज्यादा आवागमन होता है। पुल के जर्जर स्थिति को देखते हुए आज दिनांक 16 अगस्त को भी पुल से आवागमन को रोकने के लिए दोनों ओर काफी मात्रा में मिट्टी का भराव किया गया, लेकिन लोग खुद ही अपनी जान जोखिम में डालकर जबरन पुल पर से पार होते दिखे। दोनों ओर से मिट्टी का भराव हो जाने के बाद पुल पर बहुत ही ज्यादा भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। चूंकि यह श्री पुल गिरिडीह से सिरसिया को जोड़ने वाला मुख्य पुल है, इसलिए पुल के दयनीय स्थिति में होने के बावजूद भी लोगों का आवागमन बंद नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शायद यह पुल गिरिडीह की राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि जब तक इस पर कोई बड़ा हादसा न हो जाए तब तक यह पुल नहीं बनेगा। किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना में जमीन का ऑनलाइन रसीद नहीं दे पाने वाले किसानों के आवेदन पर राजस्व कर्मचारी द्वारा अनुशंसा नहीं किए जाने से दुखी किसानों ने किसान पंचायत में इस पर चर्चा की। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की अशिक्षा और भोलेपन की वजह से ही राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। फसल राहत योजना के आवेदन में कर्मचारी यह कहकर अनुशंसा करने से इनकार कर रहे हैं कि जमीन का ऑनलाइन रसीद नहीं देने पर अनुशंसा नहीं करेंगे, जबकि जिले के 90% किसानों का जमीन ही ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऐसे में गिरिडीह जिला के किसानों को फसल राहत योजना का लाभ कैसे मिलेगा, यह गिरिडीह के उपायुक्त को बताना चाहिए। इस पंचायत को जिला सचिव विजय सिंह, जिला प्रवक्ता रोहित यादव आदि ने भी संबोधित किया। इस किसान पंचायत में मुआवजा कमेटी अध्यक्ष दासो मुर्मू, कुंजल कुम्हार, रानी देवी, मंसूर मिया, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, सरजू हांसदा, जबार मिया, अख्तर खान, गुलाम मिया, मोहम्मद कुर्बान अंसारी, तैयब, नुनुआ टुडू, दिलचंद पंडित, चिंता देवी, सकनवा देवी, विमला देवी, जुगली देवी, काजल देवी, वासुदेव मरांडी, सुंदर मुर्मू, जनसीता हांसदा आदि उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन रसीद मांगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फसल राहत योजना में ऑनलाइन देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल राहत योजना का लाभ सभी किसानों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल राहत योजना में ऑनलाइन रसीद मांगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फसल राहत सुखाड़ को देखते हुए सरकार किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से सुखाड़ राहत योजना चलाई है और उसमें फसल का बीमा किया जा रहा है। और उस फसल बीमा के लिए जब किसान कर्मचारी के पास रिकमेंडेशन के लिए जा रहे हैं तो कर्मचारी द्वारा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन रसीद दीजिए। और चूँकि झारखंड में 90% किसानों का ऑनलाइन रसीद नहीं है, तो अगर यह ऑनलाइन रसीद का मांग किया जाएगा
तो 90% किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। किसान साल 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है कि भाई हमारे ज़मीन का ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कराने के लिए जाता है तो मुँहमांगा रकम मांगा जाता है, किसान दे नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग इस बात का यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि यदि ऑनलाइन रसीद मांगा जाएगा तो किसान उसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि सरकार जो नियम निकाला है उसमें भी कहीं ऑनलाइन रसीद का बात नहीं कहा गया है, या नहीं कहा गया है कि आप ऑनलाइन रसीद दीजिए। इसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार के उद्देश्य से, घूसखोरी के उद्देश्य से किसानों को परेशान करने की नीयत से ऑनलाइन रसीद मांगा जा रहा है। इसलिए आज हम लोग सारे किसान जो विभिन्न कमेटियों के हैं उनको प्रशिक्षित करवाया गया कि वो फॉर्म कैसे भरेंगे, और चूँकि उसमें क्या क्या मांगा जाना है इस बात के लिए भी प्रशिक्षित करवाया गया है। किसान यहाँ से जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, और अगर ऑनलाइन रसीद मांगा गया तो उसका किसान जमकर विरोध करेगा। यही आज की बैठक में, आज की किसान पंचायत में निर्णय लिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाटाटांड निवासी आदित्य कुमार को इसके दोस्त ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि गोपाली यादव का 22 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार का दोस्त छोटू कुमार शराब पिया हुआ था। बताया गया कि छोटू कुमार ने इस पर अपना मोबाइल चोरी कर लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। घटना में छोटू ने आदित्य के सर पर कड़ा से हमला कर सर फोड़ दिया। घटना के बाद इसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में भी आवेदन दे दिया गया है। गिरिडीह पुलिस लाइन से मंगलवार को एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रखने के लिए मनोरंजक तरीकों की जानकारी दी गई। असल में झारखंड पुलिस में बढ़ रहे आत्महत्या की प्रवृत्ति ने राज्य पुलिस मुख्यालय को चिंता में डाल दिया है। एक सप्ताह पहले ही 24 घंटे के भीतर राज्य के रांची और देवघर में 2 पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या की घटना से पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया। लिहाजा अधिकारी से लेकर जवानों में इसी आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब राज्य पुलिस मुख्यालय ने नया अभियान चलाया है। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस के एसआई विशाल ठाकुर ने जवानों के साथ सामूहिक डांस का 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हुए पुलिस कर्मियों को डांस के जरिए ड्यूटी को मनोरंजन के रूप में लेने की अपील कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एसआई विशाल ठाकुर पुलिस जवानों के साथ डांस करते हुए वहां मौजूद डीएसपी संजय राणा को सलामी दे रहे हैं, तो डांस के सहारे ही सारे पुलिसकर्मी यह भी संदेश दे रहे हैं कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। ड्यूटी को हर पुलिस अगर चुनौती और मनोरंजन के रूप में ले तो निश्चित तौर पर किसी पुलिसकर्मी को 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में डांस करने वाले पुलिस कर्मियों का गिरिडीह पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यह भी बताना रहा कि उन्हें जब मौका मिले हर पुलिसकर्मी आपस में सामूहिक डांस कर अपना मनोरंजन खुद कर ले। इससे वे तनाव से दूर रहेंगे। अपने ओ मेरे सपने तू मान नहार, चाहे तूफान आए हजार, इस जीवन की हर जंग यहाँ तू ही जीते हर बार। कमांडो कमांडो गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक
एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सहियारी में मां बेटी को परिवार के लोगों ने ही मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज मंगलवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि गणेश महतो की पत्नी भिकनी देवी और उनकी बेटी पार्वती देवी को उन्हीं के परिवार वालों ने बुरी तरह से मारा पीटा है। बताया गया कि पार्वती देवी अपने मायके आई हुई थी। उसी दौरान अपने घर के खेत में खेती करने के लिए गई थी। जब खेत से यह वापस आ रही तभी रिश्तेदार बसंती देवी, डॉली कुमारी, नवीन कुमार वर्मा आदि वहां आए और इसे मायके में खेती करने को लेकर ताना कसने लगे। मना करने पर वे लोग गाली देने लगे और ईंट पत्थर चलाने लगे। इसके हो हल्ला करने पर इसकी मां भिकनी देवी बीच बचाव करने आई तो इसके साथ भी उन लोगों ने बुरी तरह से मारपीट की। जब हो हल्ला होने लगा तो गांव वालों ने आकर इन्हें बचाया। लोगों ने तुरंत इन्हें वहां के निजी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। सिकड़ी था गला में, वो भी छीन लिया, बहुत सारा मारपीट भी किया। मोराना चाह रहा था, जब मैं उस पूरे सो गए, माथा से पूरा खून बह रहा था तो सोचा मर गया, तब छोड़ दिया। कौन मार रहा था? मेरी भाभी मारी है, मंजली भाभी मारी है, प्लस में वहाँ मेरी अपनी भाभी थी, वो घर से धक्का मार के निकाल दी, बोला कि मार के फेंक दो, हमको उसकी कोई मतलब नहीं है, वो भी मार के निकाल दी। बचने के लिए उसके घर जब घुसे तो बोला मेरे घर में मेरे फंसा देगा, इसलिए तुम मार के फेंक दो, हमको नहीं फंसे। घर से धक्का मार दिया, तब वो लोग सब पूरा मारपीट करने लगे। क्या क्या छीना है? गला में सिकड़ी था, वो भी छीन लिया, ठीक है, और प्लस में कान में था, वो भी छीन लिया है, ठीक है, और मारपीट बहुत ज़्यादा ही किया। पर छाती पर चेहरे के पूरा एकदम लात से पूरा लात से मार रहा था, तो सब पूरा लेट गए, हम पूरे बेहोश हो गए, तो मर गया, सोचा कि मर गया, तब वो छोड़ दिया ना, पूरे जान से मारने के लिए चांस किया था। जब हम लोग दोनों माँ हमको मारे तो माँ को छुड़ाने गए तो माँ को भी मार दिया। उसमें था वो मेरी बादल का परिवार, उसका बेटी और नवीन था, डॉली और नवीन और बसंती देवी, तो पूरा दोनों को मार दिया। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस,
बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। आजादी का 75वीं वर्षगांठ और शहर के कालीबाड़ी चौक स्थित वर्षों से संचालित न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर प्रतिष्ठान का 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठान की ओर से हर महीना 2 बार दिवाली कुछ खास दिनों के साथ अपने रिश्ते को हम और खास बनाएंगे नामक बम्पर स्कीम धमाका चलाया जा रहा है। बताया गया कि ग्राहकों की खरीदारी में और रंग भरने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने के 15 दिनों के अंतराल में 2 बार दिवाली धमाका के तौर पर लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से उसके जो हकदार होंगे उन्हें फ्री में सामान उपलब्ध कराया जाएगा। दुकान के प्रोपराइटर अर्जुन राम गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक माह 2 बार लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से दिवाली धमाका मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहला लकी ड्रॉ कूपन शास्त्री नगर निवासी शंकर स्वर्णकार के नाम हुआ, जिन्हें दुकान की ओर से वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर भेंट किया गया। बताया गया कि जिले के ग्राहक एक बार न्यू मुरली मनोहर प्रतिष्ठान पहुंचकर इलेक्ट्रिक सामानों की खरीदारी कर लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त करें। इसके पूर्व आजादी के अमृत महोत्सव और दुकान के भी 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जितने भी कस्टमर दुकान पहुंचे उनको दुकान की ओर से तिरंगा झंडा भेंट किया गया। दुकान संचालक ने बताया कि 1 माह में 2 बार पर्व के अनुसार लकी ड्रॉ कूपन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ पूजा के बाद जितने भी जमा कूपन रहेंगे उसे इकट्ठा कर फिर से लकी ड्रॉ कूपन कराया जाएगा, जिसमें फ्रिज, एसी, एलईडी समेत अन्य महंगे इलेक्ट्रिक सामान शामिल होंगे। मौके पर आशीष गुप्ता, कन्हैया खेतान, मनजीत कुमार, अशोक कुमार, शाहिद सरवर, अकरम, दीपक, शमशाद समेत अन्य दुकान के स्टाफ उपस्थित थे। सबसे पहले तो न्यू मुरली मनोहर के पूरे परिवार की ओर से इंडिपेंडेंस डे जो 75 साल हो गया है उसके लिए आप लोग को हार्दिक बधाई, और हमारे प्रतिष्ठान के भी 75 साल पूरे हो गए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने हर 1 महीने में 2 बार जो है सो दिवाली बनाने का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो हर महीने 2 गिफ्ट बांटेंगे। आज पहला था तो पहला में आज एक वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर बांटा गया, और अगले 15 दिन के बाद फिर कुछ ना कुछ स्कीम हम लोग बांटेंगे जो उसको कल से आउट करेंगे। और ये जो भी कस्टमर सोच रहे हैं वो सारे जो भी कूपन बचेंगे वो कूपन का लास्ट में फिर से हम लोग एक बार छठ में एक बहुत बड़ा धमाका जो है उसके बाद देंगे, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 43 इंच, 32 इंच और भी बहुत सारा लगभग 98 पुरस्कार और भी बांटेंगे। ये आप लोग से यही है कि अपना प्यार जो भी 75 साल से आप लोग बनाए हुए हैं वो हम लोगों के साथ बनाए रखें, और जितना भी सर्विस का सेवा आप लोग को मिलता आ रहा है बढ़िया से बढ़िया वो हमेशा मिलता रहे, इसका हम लोग भरोसा दिलाते हैं। और एक उचित मूल्य में आपको हमेशा सामान मिलेगा, तो बरसात हमेशा होती ही रहेगी। सब सारा जो भी आपको मिलेगा वो हमारे प्रतिष्ठान न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर, जिनका पता है कालीबाड़ी चौक। तो आप लोग आइए और यहाँ पे मेरा जो भी साइज़ का फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऊंचा से ऊंचा मॉडल और नीचा से नीचा मॉडल सारा आपको मिलेगा कम से कम दाम।
स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कर्माटाड़ के दो लोग दूधी ताड़ के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। मंगलवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जेवियर मरांडी व कृष्णा हेमरम गिरिडीह से मोटरसाइकिल से बेंगाबाद जा रहे थे। उसी दौरान दूधी ताड़ के पास पीछे से एक पुलिस की गाड़ी ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। घटना में ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इनकी मोटरसाइकिल भी टूट गई। मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को बुलवाया और इन्हें बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा हीरो शोरूम के समीप 11,000 वोल्ट का तार जर्जर होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि तार जर्जर होने से काफी नजदीक में झुका हुआ है, जिससे लोगों में काफी भय है। कई बार जानवर और पशु बाल बाल बचे हैं। कहा कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक जर्जर तार को ठीक नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से जल्द जर्जर तार को मरम्मत करने की मांग की है। इधर बिजली विभाग के एई लव कुमार ने कहा कि जर्जर तार को 1 से 2 दिनों के अंदर ठीक करा दिया जाएगा। हमारे गांव घर के पास बिजली लूज पड़ा हुआ 11,000 का और 3 महीने से उनको बोल रहे हैं, एसडीओ साहब के बार फोन कर रहे हैं कि आज 6 बार तार गिर चुका है, कई बार बच चुके हैं। बच्चे लोग वहाँ खेलते हैं, मंदिर है, छोटा छोटा पूजा करने आते हैं, गाय है, जानवर सब बंधे हुए रहते हैं, गाछ में रोज तार लहक रहा है और 3 महीने से बराबर एसडीओ साहब के फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सुन रहे हैं। बोला आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, ऐसे बोलते जा रहे हैं। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू व्हेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं।
24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गांवा के गदर में मां व बच्चे के कुएं में शव मिलने के मामले में 7 लोगों पर हुआ मुकदमा। इधर सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। डुमरी के पिपराडीह निवासी एक महिला की सड़क हादसे में हुई मौत। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में तोड़ा दम। मोटरसाइकिल चालक ने मारी थी ठोकर। सामुदायिक भवन बोड़ो में एनयूएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पहले दिन महिलाओं को दिए गए आत्मनिर्भर बनने के कई टिप्स। और गिरिडीह के जाने माने सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद विरही के दुष्कर्म पर पचम्बा हाई स्कूल में किया गया पौधारोपण। उनके जीवनी पर डाला गया प्रकाश। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।